Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद निर्माण 11 ट्रकों में आया करोड़ों का चंदा, 30 लोग गिन रहे हैं नोट। करसियों के सीटोंग में दर्दनाक कार दुर्घटना, पंचायत सदस्य समेत 3 लोगों की मौत, चालक गंभीर रूप से घायल। सिलीगुड़ी के मंदिर के सामने से नवजात शिशु बरामद, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। हुमायूं कबीर द्वारा प्रस्तावित बाबरी मस्जिद निर्माण परियोजना के लिए रेजी नगर स्थित पर चंदे के 11 ट्रक भरकर करोड़ों रुपए पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी राशि गिनने के लिए काउंटिंग मशीनें लगाई गई है और लगभग 30 लोग लगातार नोट गिन रहे हैं। सिर्फ QR कोड से ही 93 लाख रुपए से अधिक जमा होने की बात कही जा रही है और अन्य जिलों से भी इसी तरह की मस्जिद बनाने के अनुरोध आ रहे हैं। करसियों के सीटोंग में रविवार रात एक कार गहरी खाई में गिरने से पंचायत सदस्य समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। कार चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह स्थानीय लोगों को वाहन दिखने पर बचाव कार्य शुरू किए गए हैं और मृतकों की पहचान बिगेन भुजेल, रूपेन खावास और रमेश गुरुंग के रूप में हुई है। सिलीगुड़ी के मंदिर के सामने से नवजात शिशु बरामद, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। सिलीगुड़ी महाकमा के छोटोपथु इलाके में सोमवार सुबह एक नवजात शिशु को मंदिर के सामने से बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह जब स्थानीय लोग मंदिर की सफाई कर रहे थे तभी उन्हें शिशु के रोने की आवाज सुनाई देती है। पास जाकर देखा कि एक नवजात बच्चा मंदिर के सामने पड़ा हुआ है। घटना की सूचना तुरंत ही वासुदेवा थाना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से शिशु को सुरक्षित रूप से उठाकर अस्पताल भेजती है। नवजात को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट चुकी है। একটা বাচ্চা এখানটায় মানে আমরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি আমাদের বৌদি একদম গেছিল মন্দিরে, ওইখানটা পুজোতে ঠাকুর মুছতে। তো এখানে আমরা একটা বাচ্চাকে পেয়েছি। বাচ্চাটা অনেক নোংরা টোংরা লাগা ছিল, বাচ্চাটাকে কান্না করতেছিল। তখন আমরা বাচ্চাটাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আমরা ওইখানে ভর্তি করি। ভর্তি করে ধরে এখন বাচ্চাটা সুস্থ আছে। বাচ্চাটার ওজন হয়েছে 1 কিলো 800 গ্রাম, 840 গ্রাম। আজকের ওই নাড়ি তাড়ি দিয়ে ওর একদম মানে পুরো ঢাকা ছিল। আজকের বাচ্চাটা ভোরবেলা কেউ রেখে দিয়েছে জানি না। আমরা বাচ্চাটাকে যখন কান্না শুনতে পাই তখন বাচ্চাটাকে ফটাফট আমরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আমরা ভর্তি করি। আমার নাম সহদেব ভগত। সকালবেলা একটা বাচ্চা ছিল গোবিন্দ ঠাকুরটার লগত, একদম ছোট বাচ্চা। হ্যাঁ ছোট বাচ্চা, নারী খানে কাটেনি, নারী সুতা ছিল। উড়ে গেল। কে রাখি গেছে কোনো জানা গেছে না, দেখি কে খায় না খায়। কোন জায়গা এটা? ছোট বধু। কি নাম আপনার? जातिर बर्मन। हिमालय के दुर्गम रास्तों पर पहली बार टूर ऑफ सिक्किम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 80 से 100 राइडर्स, पुरुष और महिला और कई कंटेंट क्रिएटर हिस्सा लेंगे। ये यात्रा 9 दिसंबर से सिलीगुड़ी से शुरू होगी और 8 से 9 दिनों तक चलेगी, जिसकी शुरुआत फुटबॉल स्टार बाईचुंग भूटिया करेंगे। राइडर्स सिक्किम की सुंदरता और विविध संस्कृति को नए तरीके से जानेंगे और ये आयोजन राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। We are hopeful that through this initiative we will be introducing new destinations in Sikkim, and obviously सिलीगुड़ी तो है ही जो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ये इनिशिएटिव में। तो इसके लिए we are very thankful to the entire state, West Bengal and this place, this town Siliguri as well. We are very thankful. And we look forward. I'm sure the riders are going to be mind blown with the rural areas of Sikkim, क्योंकि जो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये एकदम ही रूरल ऑफ बीट जगह है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था। तो आई एम वेरी होपफुल दैट with this ride there will be a lot of things to take away, and these places will be introduced as a new destination as well. So if there's any questions, then I'll be more than happy. So at the moment we have around 80 plus who is registered. We are expecting up to 100 riders
सिलीगुड़ी के युवक की गोवा नाइट क्लब हादसे में मौत, परिजनों में शोक। सिलीगुड़ी महाकमा के बागडोगरा के रहने वाले 24 वर्षीय युवक सुभाष छेत्री की गोवा के एक नाइट क्लब में गैस सिलेंडर विस्फोट से हुए भीषण आग में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बीते दिन जब ये दुर्घटना हुई, सुभाष रसोई घर में खाना बनाने के काम में व्यस्त थे। करीब 2 साल पहले सुभाष रसोई के रूप में नौकरी करने के लिए उस नाइट क्लब में गए थे। घटना की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। घर पर उसकी मां टोका माया छेत्री ही रहती है, जो बेटे की मौत की खबर सुनकर बेसुध होकर रो पड़ी। दूसरी ओर उनकी बहन उर्मिला छेत्री ने बताया कि पहले उन्होंने टीवी पर खबर देखकर जाना कि उनका भाई गंभीर रूप से घायल है, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि हादसे में उसकी मौत हो गई है। उर्मिला ने नाइट क्लब प्रबंधन के खिलाफ गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वहां उचित अग्नि सुरक्षा प्रणाली नहीं थी, जिसके कारण उनके भाई की जान चली गई। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। भाई था, वो भाई भी 2024 को गोवा में गया था काम करने के लिए। तो अभी कल सुबह में वो न्यूज़ सुना हम लोग ने, तो उसके बाद हम लोग ने फ़ोन ट्राई किया तो उसका फ़ोन तो लग रहा था, लेकिन जो न्यूज़ में दिखा रहा था गैस सिलेंडर फटने की वजह से बोल रहा था। तो हम लोग ने सोचा भाई तो अभी ज़िंदा होगा क्योंकि उसका फ़ोन तो लग रहा है। लेकिन शाम को जब हमने फ़ोन किया तो वो पुलिस ने उठाया फ़ोन, तो वो लोग ने बोला हम लोग के पास है फ़ोन उनका। तो मैंने पूछा तो उन लोगों ने बोला तुम्हारा भाई तो शायद जिंदा हो सकता है क्योंकि 6 जन जो है वो अभी घायल है, वो लोग जो अपना पहचान नहीं दे पा रहे, तो शायद हो सकता है बोला। तो मैंने बोला मेरा हस्बैंड को भेज दिया है। तो वो लोग ने बोला आपको हस्बैंड को पुलिस स्टेशन में भेज दो बोला है। तो उसके बाद मैं कल भेज दिया मेरा हस्बैंड को जी। फिर क्या पता चला? उसके बाद जो शाम हो गया तो मैंने न्यूज़ ही देख रही थी, तो उस टाइम पे पता चला कि मेरा भाई का जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट होता है ना, वो दिखाया था न्यूज़ में, मेरा भाई का नाम भी आया था। तो उस टाइम पे पता चला कि पोस्टमार्टम भी हो गया है, मतलब डेथ थी अभी इसी वजह से। क्या काम करता था? मेरा भाई कुक में करता था, मतलब सेफ का ट्रेनिंग कर रहा था अभी, तो मतलब फ्रेशर था, तो थोड़ा अभी 2 साल में थोड़ा और एक्सपीरियंस तो हो गया था। क्या बोलना चाहेंगे? बार का ओनर के बारे में FIR भी हुआ है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है जी। सिलीगुड़ी के SJDA दफ्तर में हंगामा, पुलिस बैरिकेड तोड़कर दफ्तर में घुसे प्रदर्शनकारी, किया विरोध। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी SJDA कार्यालय को लेकर दिए गए SJDA अभियान के आह्वान के कारण आज सिलीगुड़ी में तनाव का माहौल बन गया। पोड़ाझार का वखाली भूमि रक्षा समिति के सदस्य रैली निकालकर जब SJDA दफ्तर के सामने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। स्थिति तनावपूर्ण होते ही प्रदर्शनकारी जबरदस्ती दफ्तर में घुस गए और अंदर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुनर्वास और जमीन से जुड़े मामले लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिनका जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आखिरकार स्थिति को नियंत्रित किया और SJDA दफ्तर के सामने सामान्य स्थिति बहाल हुई। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? अप टू 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना? अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे एकदम। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us.
Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या दे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। বাজি সত শ্রী আকাল। सत श्री अकाल ब्राजी, আমার শোনাই আজ আমার খেতে শোনা বলাচ্ছে। বলে বলে হয়ে গেছে ওয়াডিকার সাহেব কেসে কায়? আমার সোনাই আমার দোকানের অনেক স্টক বাড়িয়ে দিয়েছে। হাজারিকা বাবু কি খবর? ভাল খবর স্যার, আমার সোনা আজ আমার ছেলের মিউজিক অ্যালবাম বানাচ্ছে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, একদম বঢ়িয়া। তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालि? नौकरी और लोन के नाम पर कथित रूप से ठगी, कई पीड़ित आगे आए। ज्योतिनगर इलाके में नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर कथित रूप से लोगों से धन वसूले जाने का मामला सामने आया है। कई स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि एक व्यक्ति टिंकू नायक, उम्र 38 वर्ष, उनसे विभिन्न बहानों से पैसे लेता रहा और वादे पूरे नहीं किए। एक पीड़ित सुजीत गुहा ने बताया कि उन्होंने 2 लाख रुपए का लोन दिलाने के आश्वासन पर 26,000 रुपए उस व्यक्ति को दिए थे। सुजीत के अनुसार उसने कहा है कि बैंक में उसका संपर्क है और 1 हफ्ते में लोन मिल जाएगा। पैसे लेने के बाद वह फोन उठाना भी कम कर दिए। इन आरोपों के बाद कई अन्य लोग भी सामने आए हैं जिन्होंने इसी तरह की शिकायतें दर्ज कराई है। उनका कहना है कि आरोपी व्यक्ति नौकरी लगवाने, सरकारी योजना दिलाने या लोन पास करवाने जैसे वादों के जरिए लोगों से पैसा लेता था। আমাকে পেটিএম করে একটা ছেলে বললো আমার দাদা আছে তোমাকে লোন করে দেবে, ঠিক আছে লোন করে দেবে বলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলো সেই রেজিস্ট্রেশন করতে 3,500 টাকা লাগে। আমি সঙ্গে সঙ্গে দিলাম 3,500 টাকা রেজিস্ট্রেশনের জন্য। তারপরে ওই ভাইটা বলে কত লাখ টাকা করাবে, 2 লাখ টাকা লোন করে দেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য। ওটা আজকে 9 মাস ধরে পেটিএম ছেলেটা ফোন করলে ফোন ধরে না, এই তো ফোন করে ধরে না। মানে কোথাও কি আপনার মনে হচ্ছে সে পেটিএম এর ছেলে আর এই ছেলে মানে কোথাও যোগাযোগ রয়েছে তার মধ্যে? একই আছে, ও পেটিএম ছেলে, এর সঙ্গে আরো অনেক আছে। আচ্ছা, এর কিউআর কোড 10-12টা কিউআর কোড আছে। আচ্ছা, ও একই জায়গায় থাকে না, ঠিক আছে, ওর কোনো ফিক্সড জায়গা নাই। আজকে এখানে আমাকে বলবে এখানে 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 বলবে,
আমাকে এখনো পর্যন্ত আপনার কত টাকা খোয়া আমার গেছে? 26,000 টাকা বন্ধ গেছে টোটাল। এখন আপনি কি ভাবছেন? আমার টাকাটা কি পারবো না আমি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন? না হয় নাই, হবে এখন। আজকে আজকে হবেন? ওই ভাইরা আমাকে বললো জন্য আমি পারলাম আসতে ধরতে, না ধরতে পারতাম না, এতদিন ধরে খুঁজছিলেন? করছিলাম পুরো। আমাকে সেই মেডিকেল শিব মন্দিরে নিয়ে গেল, বলা ওই ব্যাংকে আপনি চেক জমা দিয়েছি 2 লাখ টাকা, যান গেলাম ব্যাংকে, বলো কোনো চেকই জমা নাই। আমাকে ছবি পাঠিয়েছিল চেকের, আমার নাম সব কিছু সব ফলস। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी जिले के लिए 34 परियोजना का उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत 44 करोड़ रुपए है। साथ ही जिले में 28 नई परियोजना का शिलान्यास 15 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजना से जलपाईगुड़ी का आधारभूत ढांचा और जन सुविधा मजबूत होगी। আজকে একটু ভার্চুয়ালি একটু শিলান্যাস বললেন, বলবেন বহু রাস্তা পানীয় জলের কত জেলার জন্য কত টাকা আজকে আমাদের জেলার বাকি অন্য জেলায় মানে 8টা জেলা একটা আছে নর্থ বেঙ্গলে, ওনাদের সঙ্গে কুচবিহারে যেটা আজকে প্রোগ্রাম ছিল, ওখান থেকে ভার্চুয়ালি আমাদের জেলা অনেকগুলো স্কিমের শুভ উদ্বোধন হলো আর ফাউন্ডেশন লেইং করা হলো। আমাদের অ্যারাউন্ড 34 স্কিমে যার মোট অ্যামাউন্ট হলো 45 করোড়, আর তাদের ওটা হলো ইনগ্রেশন হলো। আর 28 স্কিম ছিল যাদের মোট অ্যামাউন্ট হলো অ্যারাউন্ড 16 করোড়। আজকে এখান থেকে স্থাপন বৃত্তি ওটা হলো। এছাড়া অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশন আছে, যেটা আমাদের ডেভেলপমেন্ট কাজগুলো আছে, এটা আমাদেরকে এখন দেখতে হবে, কেন কি এখন ড্রাই সিজন আছে, অনেকগুলো কাজগুলো যেটা আমাদের বৃষ্টির মধ্যে হতে পারলো না, ওদের উপরে একটু জোর আছে। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে এটা প্রত্যেক বুথের পিছিয়ে আমাদের 10 লাখ টাকা ছিল, ওদের উপরে একটু আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হলো কি তাড়াতাড়ি কাজ হয়। আমাদের জেলাও কিন্তু 198 করোড় আমাদের ছিল, তাদের মধ্যে আমাদের ম্যাক্সিমাম টেন্ডার হয়ে গেছে, কাজও স্টার্ট হয়ে গেছে। ওটা আমরা বিডিও সাহেবকে সবাইকে একটু করবো কি যাতে एक्सपेक्ट করে কাজ করা যায়। सिलीगुड़ी कोर्ट में दलालों के बढ़ते प्रभाव और आतंक को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल लॉ क्लर्क एसोसिएशन ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन ने नई कोर्ट भवन में लॉ क्लर्क के लिए स्थायी बैठने की जगह और वेलफेयर फंड शुरू करने की मांग की है। महासचिव मृत्युंजय सरकार ने कहा कि यदि मांगी पूरी नहीं होती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন সংগঠিত হয় এবং সেই সংগঠিত হওয়ার পরেই আমাদের আজকে আমরা 46তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করছি আমাদের শিলিগুড়ি ইউনিটের পক্ষ থেকে। আজকে দীর্ঘ 46 বছর আমরা যেভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্ক আমি একবারে লক্ষণ দাঁড়া বারবার বলবেন একটু বড় একটু দাঁড়া। আমাদের প্রদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রথম আমাদের 1979 সালে আমাদের ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যারাকপুর আদালতে, পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন। সেখান থেকেই আমাদের আন্দোলনের মাধ্যমে আজকে দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে 97 সালে আমাদের ব্রিটিশ মহারাজ রুল বাতিল করে আমাদের ল ক্লার্ক অ্যাক্ট তৈরি হয়। সেই অ্যাক্ট তৈরি হওয়ার পর থেকেই আমাদের শিয়ালদা কোর্টের 8 তলায় সেখানে আমাদের কাউন্সিল অফিস, রাজ্য কাম হচ্ছে হাইকোর্ট মিলে আমাদের কাউন্সিল অফিস দেন উইথ মিটিং হল। সেখানে আমাদের আজকে আমরা যে এনরোলমেন্ট বা লাইসেন্স আমরা পাচ্ছি সেখান থেকে আমাদের ওখান থেকে দিচ্ছেন, এবং যেরকম বার কাউন্সিল আছে সেখানে আমাদের ল ক্লার্ক কাউন্সিল তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে আমাদের লাইসেন্সও প্রদান হয় এবং সেইভাবেই আমাদের আজকে এই আন্দোলন চলছে এবং সংগঠন আমাদের আন্দোলনের মাধ্যমেই আজকে আমরা এই ল ক্লার্ক অ্যাক্ট পেয়েছি এবং আমাদের কাউন্সিল অফিসও পেয়েছি। এবং আমাদের আরও যে দাবি চলছে যে আমাদের প্রত্যেক ল ক্লার্ক সদস্যদের ওয়েলফেয়ার ফান্ড, সেটা সরকারের সাথে আমাদের দুর্গাপুর থেকেই আলোচনা চলছে সম্মেলন থেকেই, এবং আইনমন্ত্রীর সাথেও বসা হয়েছিল, राज्य संपादक मंडलीरा बसছিলেন, সেখানে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी में पुलिस ने 124 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 ड्रग तस्करों माधव छेत्री और अजय मंडल को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने उनसे एक बाइक भी जब्त की है। पुलिस ने कहा है कि दोनों लंबे से ड्रग कारोबार में शामिल थे और अब जांच की जा रही है इस तस्करी में और कौन कौन शामिल था।
नदिया जिले के कल्याणी में बीजेपी नेत्री पर एम्स में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4 लोगों से लगभग 3 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि बीजेपी नेता सुकान मजूमदार का नाम इस्तेमाल करते हुए 2 महीने के भीतर नौकरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन 8 महीने बाद भी नौकरी नहीं मिली। शिकायतकर्ताओं ने पैसा वापस मांगने के बाद पुलिस को सूचना दी और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है।